नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2020 में वो कौन से तमाम स्मॉल कैप फंड्स थे जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, वो कौन से तमाम स्मॉल कैप फंड्स थे जिन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। तो आपको इस वीडियो के अंदर इंडिया के अंदर तमाम जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं उनमें से मैक्सिमम को मैंने यहाँ पर कवर किया है। और ये डाटा मैं ले रहा हूँ दोस्तों ग्रो ऐप के थ्रू। ये डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ग्रो ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ये सारा जो यहाँ पर डाटा है ये आप इजीली यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो 30 दिसंबर 2020 तक का यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप देखिए सेटलमेंट होने के लिए एक दिन का वक्त लगता है, तो एक दिन बाद आप जो एनएवी है वो आप देख पाते हैं। तो इसीलिए 31 दिसंबर का यहाँ पर जो एनएवी है वो शो नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कल आपको यहाँ पर सारा कुछ डाटा जो है वो चेंज थोड़ा सा होता हुआ दिख सकता है, लेकिन सर मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा आप यहाँ पर देख पाएंगे वो लगभग लगभग ऐसे ही रहेंगे 2020 के जो आखिरी दिन 31 दिसंबर तक। तो आज 31 दिसंबर, तो यानी कि डाटा आपको मिलेंगे 30 दिसंबर तक के। तो यहाँ पर कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिया, सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपसे छूटेगी नहीं और आप यहाँ पर वेल्थ ज़रूर क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा आपको कि आपको अच्छे से अच्छा और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई न्यूज़ आप तक पहुँचाने के लिए। तो सर चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है सर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर ये ग्रो ऐप के थ्रू मैं यहाँ पर सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जो कुछ आप अगर आप ग्रो ऐप यूज करते हैं तो आपको बहुत इजीली आप ये सारा कुछ जो है डेटा आप देख पाएंगे। तो ग्रो ऐप के थ्रू अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। तो सर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर जो डायरेक्ट प्लान है उसने क्या रिटर्न दिया सर एक साल में। यहाँ पर मैं एक साल का यहाँ पर आप देख पाएंगे डाटा आपके साथ दिखा रहा हूँ। 30% के आसपास का रिटर्न एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। वही तरफ अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसने एक साल में, यानी कि एक साल मतलब सर 30 दिसंबर 2019 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है बाद में देखें तो ये डाटा आपको चेंज लगे, लेकिन सर साल भर में क्या कुछ कमा कर दिया। कोविड आया, कोविड यहाँ पर उसके बाद रिकवरी भी हुई, अभी तक गया नहीं ये कहने की हिम्मत मेरे में नहीं है सर, लेकिन कोविड आया उसके बाद शार्प रिकवरी हुई। तो उस रिकवरी के बाद क्या कुछ रिटर्न बना है ये सारा कुछ आप देख पाएंगे। HDFC स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 21.89% का रिटर्न कमा कर दिया है साल भर के अंदर अंदर। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो सर एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 24.54% का रिटर्न कमा कर दिया है एक साल में। और उसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की, तो इसने भी लगभग लगभग 25.25% का रिटर्न कमा कर दिया है। और SBI स्मॉल कैप फंड, सबका प्यारा एक स्मॉल कैप फंड जो है सर SBI स्मॉल कैप फंड, इसने 35.23% यानी कि 35.23% का रिटर्न कमा कर दिया है। मैं आपको इसलिए ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ सर कि आपको भी पता चले कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया है एक साल के अंदर अंदर। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड को चेंज करने के लिए आप सोच रहे हैं तो सर अगर आप चाहें तो मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर सकते हैं। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, उसके लिए आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ही यहाँ पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप मतलब यहाँ पर और किसी तरह के मतलब स्टॉक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो सर कमेंट कीजिए, मैं इसी के ऊपर आपको बता दूंगा। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर किसी स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट में जो कुछ यहाँ पर कवर नहीं होता है, आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो SBI स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 35.23% का रिटर्न दिया है। तो सर समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आज आपका 35% का रिटर्न इजीली बन जाता। लेकिन सर ये भी आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड यहाँ पर जोखिमों से भरा हुआ है, ये बात तो मैं आपको ज़रूर से कहूँगा। लेकिन सर जोखिम अगर नहीं लेंगे तो ये सबसे बड़ा जोखिम होगा। उसके बाद बात करें तो सर कोटक स्मॉल कैप फंड की, तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने 36.71% का रिटर्न कमा कर दिया है एक साल के अंदर अंदर। उसी के बाद अगर आप देखें तो सर टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट
यहाँ पर इस प्लान ने 25.51% का रिटर्न कमा कर दिया है एक साल के अंदर अंदर। उसी के बाद देखें तो सर डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने 34.97% का रिटर्न कमा कर दिया है। स्मॉल कैप फंड सर रिटर्न कमाने का यहाँ पर बेताज जो है सर, मतलब यहाँ पर कहते हैं तो मतलब अंधाधुन रिटर्न कमा कर दिया है सर ये जो साल यहाँ पर गुजरा अगर आप देखें। उसके बाद अगर आप देखें सर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 43.96% का रिटर्न कमा कर दिया है। तो सर समझ सकते हैं कितना रिटर्न बनता है सर म्यूचुअल फंड में। एक साल में एफडी करवाने जाएंगे तो सर 5% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन सर म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो 44% का रिटर्न आप कमा सकते हैं। इसके आगे अगर आपको एक म्यूचुअल फंड और दिखाऊंगा सर, उसमें तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, इतना रिटर्न कैसे बन सकता है। तो सर अगर आप थोड़ा सा जोखिम यहाँ पर ले पाएंगे, अपने पैसे को थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में आप लगाएंगे तो वो रिस्क कम हो जाती है और अच्छा खासा रिटर्न भी कमा लेते हैं। लेकिन सर अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एफडी पीपीएफ ये सारा कुछ जो टूल्स है इन्हीं में रहिए। लेकिन थोड़ा सा जोखिम लेना चाहेंगे, लेना पाएंगे मतलब ले पाएंगे तो सर आप म्यूचुअल फंड को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लेनी चाहिए। और जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेशक हैं उनको मैं कहना चाहूंगा सर इन फंड्स के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए जो म्यूचुअल फंड ने बाकी के म्यूचुअल फंड को बीट करके अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न के आसपास का रिटर्न यहां पर कमा कर दिया है। देखिए सर बैंक ऑफ इंडिया एक्सा स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने लगभग 55% रिटर्न कमा कर दिया सर एक साल के चार्ट के ऊपर। तो समझ ही सकते हैं सर क्या कुछ रिटर्न बना है स्मॉल कैप फंड में 2020 में। 2020 को अगर आप खराब मानकर चल रहे हैं सर तो ये रिटर्न सर एक बार देख लीजिए। हाँ आप ये कहेंगे कि निफ्टी तो 14,000 पहुंच गया, लेकिन निफ्टी तो 12,000 के आसपास हुआ करता था। सर देखिए मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सभी लोग देखते हैं उस नजरिए से देखेंगे तो आप जो सभी लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो सर आपको मतलब लोगों से हटकर यहाँ पर सोचना होगा सर। आपकी जो सोच है वो यूनिक होनी पड़ेगी, उसी के बाद आप मार्केट से मल्टीपल रिटर्न कमा कर जा सकते हैं। तो सर अगर आप जानना चाहते हैं कौन से स्टॉक में या कौन से म्यूचुअल फंड में कब पैसा लगाना चाहिए तो सर उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपको भी वो अपडेट्स मिले तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। मायूस नहीं करूंगा दोस्त, यहाँ पर पैसा बनाने के लिए हर कोई बैठा है लेकिन पैसा बना नहीं पाता, दुख मुझको भी होता है सर। यहाँ पर अगर आप देखिए इन्हीं म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड मेरा था और उसने सबसे कम रिटर्न यहाँ पर बना कर दिया है। तो सर मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा नाम देखकर निवेश करना चाहिए, आपको कभी कभी परफॉर्मेंस देखकर भी यहाँ पर निवेश करना चाहिए। यहाँ पर बात करें तो सर एज ए डिस्क्लेमर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में मेरा निजी निवेश था और अगर आप देखिए उस फंड ने बाकी के फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम ही रिटर्न दिया, लेकिन सर स्टेबिलिटी मुझको वहाँ पर ज़्यादा मिली इसलिए मैंने यहाँ पर निवेश किया। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर निवेश कीजिए। आपको बताऊँगा 2021 के लिए कौन से स्मॉल कैप फंड्स आप यहां पर निवेश कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च मैं कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर आपको बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बनाकर दूंगा कि कहां पर आप निवेश अभी भी कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप लाइफ टाइम के लिए निवेश कर सकते हैं तो आपको अभी बोल देता हूं सर निफ्टी या सेंसेक्स का कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वहां पर आप निवेश करते जाइए, पैसा बहुत ज्यादा बनेगा। बाकी के जो एक्टिवली मैनेज जो फंड्स हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। यहां पर मैं बोल नहीं रहा हूं, हर कोई बोल रहा है, तो सर इसके लिए आपको यहां पर रिसर्च एक बार करनी चाहिए। बाकी स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर बहुत जल्द आपको वीडियो बनाकर दूंगा 2021 के लिए कौन सा स्मॉल कैप फंड्स आपको लेना चाहिए। बाकी सर वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।